सभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के एजेंडा भी सेट कर रखा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर थे। साहिबगंज और गिरिडीह में परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। परिवारवाद, घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। चुनकर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले परिवर्तन यात्रा के जरिए चुनावी तैयारी का शंखनाद कर दिया। भोगनाडीह में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि झारखंड से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकालना है और ये काम सिर्फ बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। आप यहां कमल फूल की सरकार बनाओ, एक घुसपैठियों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। परिवर्तन यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह झारखंड की गठबंधन सरकार पर तो हमलावर दिखे ही, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा का मकसद सिर्फ सीएम बदलना नहीं है, बल्कि इस यात्रा का मकसद झारखंड में परिवर्तन लाना है। भ्रष्टाचार वाली सरकार को हटाकर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाना उनकी प्राथमिकता है। कल भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर चले जाइए। कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, उसका दृश्य आपको देखने को मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं हेमंत जी को पूछना चाहता हूं, हेमंत बाबू, ये 350 करोड़ रुपया किसका है? झारखंड में चंद दिनों के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। इससे ठीक पहले अमित शाह की परिवर्तन यात्रा के साथ ही बीजेपी ने जोर शोर के साथ चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के एमपी साहिबगंज से पवन राय के साथ एजाज अहमद की रिपोर्ट। और अमित शाह के झारखंड दौरे पर जेएमएम विधायक का समीर मोहंती ने निशाना साधा। समीर मोहंती ने कहा कि क्या वो जादूगर है? पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने पिछले चुनाव में क्या कर लिया? आज भी वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अरे क्या है अमित शाह जी? जादूगर है? क्या कर देगा अमित शाह जी? आज है अमित शाह, कल अमित शाह नहीं था। हमारे प्रतिपक्षी राज्य बंगाल में बहुत कुछ कर दिया। क्या कर दिया है? आज भी तृणमूल कांग्रेस वहां डटे हुए हैं, बेहतर ढंग से अपना संसद का चुनाव में अपना यह को परिलक्षित किया है। क्या है अमित शाह? रावण जैसा 10 माथा है, दुर्गा जैसा 10 हाथ है। आएगा, अपना पार्टी का काम करेगा। और बांग्लादेशी घुसपैठ पर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि संथाल परगना के किसी भी जिले में कहीं कोई घुसपैठ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि घुसपैठियों के नाम पर संथाल में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी हैं। मिला पूरा हमने खोजा। जो भाजपा ने कहा ना, तो मेरे विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग, मेरे पास बहुत तंत्र भी हैं। मैं एक एक गांव तक पहुंच गया। ग्रामीण का मतलब क्या हो? एक एक पंचायत तक पहुंच गया, एक एक गांव, एक एक टोला तक जब हम पहुंच गए तो पूरा खुजवाए हम। पाकुड़, दुमका, साहिबगंज। देखिए, साहिबगंज सरकार की ओर से जवाब है। 4 मामले साहिबगंज में है। साहिबगंज सुनिए, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, मधुपुर, मागामा, देवघर, पूरा संथालपुर जब हम खंगाल लिए तो कहीं हमको बांग्लादेश नहीं मिला। हिंदू शरणार्थी जो हैं उनको जगह दी गई है साहिबगंज में, किसी मुस्लिम को नहीं दिया गया है। और झारखंड के धनबाद से लेकर जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम तक बंगाल सीमा पर वाहनों का लंबा जाम लगा है। और ये जाम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एक फरमान की वजह से। ये फरमान है
झारखंड से आने वाले वाहनों को बंगाल की सीमा में दाखिल नहीं होने दिया जाए, लेकिन क्यों? वजह बेहद हैरान करने वाली है। रिपोर्ट देखिए। दूर दूर तक सिर्फ वाहन ही वाहन, जाम ही जाम, न बंगाल सीमा में एंट्री और न ही खाने पीने का साधन। तस्वीरें धनबाद आसनसोल सीमा से लगे मैथन चेक पोस्ट की है, जहां नेशनल हाईवे 2 पर तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड से बंगाल प्रवेश करने वाले गाड़ियों पर रोक लगा दी है और इसके कारण अब बंगाल बॉर्डर से जो जाम की शुरुआत हुई है वाहनों की, वह अब काफी लंबी चली गई है। इस जाम की वजह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक फरमान है, जिसने झारखंड से आने वाले वाहनों को बंगाल की सीमा में एंट्री नहीं देने का आदेश जारी किया है और वजह बेहद अजीबोगरीब है। दरअसल ममता बनर्जी झारखंड के मैथन और पंचेत डैम से छोड़े गए पानी की वजह से नाराज है। उनका दावा है कि मैथन और पंचेत डैम से छोड़े गए पानी से बंगाल के कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई है। ये रात 8 बजे से ये जाम है, 72 सुन रहे हैं कि 72 घंटा वो बंद रहेगा बॉर्डर और ड्राइवर को बहुत तकलीफ हो रहा है। ना यहाँ पे पानी मिल रहा है, ना खाने का सुविधा है, कुछ नहीं है। कोई सरकारी तंत्र के लोग पूछने आए आपके पास? नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। क्या सूचना मिला? कितना लंबा है? बोल रहे 20 किलोमीटर का लंबा है, बोल रहे 3 दिन तक नहीं खुलेगा। परेशान में फंस गए। हाँ, बस इसी में मरना है और क्या। ड्राइवर के लिए कभी कोई सोचा है जो अभी सोचेगा? कोई सोचने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं। ट्रक ड्राइवर परेशान है, आफत में जान है। दूर दूर तक सिर्फ सड़क ही सड़क, न खाने का साधन, न पीने के पानी का कोई विकल्प। ऊपर से ट्रकों में भरा है कच्चा पक्का खाने का सामान, जिनके खराब होने का डर और नुकसान का खौफ ट्रक ड्राइवरों को खाए जा रहा है। और एक गाड़ी में जो मेरे साथ है उसमें दूध है, कुछ है, कच्चा माल है उसमें, खराब होने जी खराब होने वाला है। जाम का ये मंजर धनबाद आसनसोल सीमा से लगे मैथन चेक पोस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जामताड़ा के महेश मुंडा रूना कूड़ा घाट चेक पोस्ट का भी यही हाल है। दूर तलक सिर्फ ट्रक, बस, वाहन और आफत में ट्रक ड्राइवरों की जान। दिक्कत यही है, जैसे नहाने का कोई साधन नहीं है, प्रशासन रोड पर गाड़ी खड़ा है, कोई आके गाड़ी ठोक देगा पीछे से तो उसका जवाबदेही क्या लेगा? लोडिंग के लिए 10 दिन से तो पहले ही खड़े थे, अभी लोडिंग आया 10 दिन बाद, जा रहे थे, बस खड़े हैं। पूर्वी सिंहभूम में बंगाल से सटे बॉर्डर इलाकों में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। वाहन जाम में खड़ा है, चालक परेशान, सामान ट्रक में सड़ रहा है, ना कोई सुनने वाला और ना ही कोई हालात को समझने वाला। वर्तमान में जो गुड्स कैरियर्स हैं, यानी कि जो मालवाहक जो वाहन हैं, उनके आवागमन को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है, जिस पर अभी वार्ता चल रही है उच्च स्तरीय। अब सवाल है कि क्या मैथन और पंचेत डैम के पानी को रोका जा सकता था? जब झारखंड में लगातार बारिश हो रही थी और डैम ओवरफ्लो हो चुके थे, तो क्या पानी को स्टोर करना मुमकिन था या फिर पानी को डिस्चार्ज करते समय उसका रूट डाइवर्ट किया जा सकता था? अगर ये सब मुमकिन नहीं था, तो फिर डैम से छोड़े पानी से इतना क्यों तिलमिला गई है बंगाल की सीएम कि वाहनों को आवाजाही पर ही रोक लगा दी? क्या ममता बनर्जी के इस फैसले से दोनों प्रदेशों की जनता और ट्रक ड्राइवर प्रभावित नहीं हो रहे? मैथन बॉर्डर से संजय गुप्ता, महेश मुंडा चेक पोस्ट से सुमन भट्टाचार्य और जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के फरमान पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और जेएमएम दोनों ने ममता सरकार पर हमला बोला तो ममता बनर्जी ने भी सफाई दी है। हालांकि ममता बनर्जी की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है। एक रिपोर्ट। ममता बनर्जी के तुगलकी फरमान ने बंगाल से लेकर झारखंड तक में कोहराम मचा दिया है। सड़क पर संग्राम छिड़ा है। इधर बंगाल की सीमा पर पहरेदारी बढ़ी, उधर बीजेपी ने मामला लपक लिया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बंगाल सरकार की विफलता की वजह से बंगाल के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि ममता दीदी अपनी नाराजगी अपने अफसरों पर नहीं बल्कि झारखंड की जनता पर निकाल रही है। वह राज्य की सीमा सील कर झारखंड की जनता को सबक सिखा रही है और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री मौन। बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी यहीं नहीं रुके,
हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने अगले सोशल मीडिया पोस्ट में ममता बनर्जी के साथ साथ जेएमएम सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए। केंद्र में भाजपा सरकार ने भी कहा है कि बंगाल की बाढ़ में झारखंड की कोई गलती नहीं है। यह विषय किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है, यह झारखंड की जनता के सम्मान की बात है। लेकिन जेएमएम ने चुप्पी इसलिए साधी है क्योंकि उसके लिए राजधर्म से बड़ा राजनीति का धर्म है। झारखंड की जनता को सोचना चाहिए कि जो पार्टी अपने राज्य की गरिमा की रक्षा नहीं कर पा रही है, क्या ऐसी पार्टी को आपको फिर से मौका देना चाहिए? इधर बीजेपी ने जेएमएम की चुप्पी पर सवाल खड़े किए तो उधर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य एक्टिव हो गए और बंगाल सरकार की मनोस्थिति पर ही सवाल खड़े कर दिए और ये भी साफ कर दिया कि दोनों सरकारों के जल संसाधन विभाग की रजामंदी से ही पानी छोड़ा गया था। कल ही डीवीसी ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो पानी छोड़ा गया माइथॉन से, पंचायत से, ये पानी छोड़ने का निर्णय बंगाल सरकार के जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग और डीवीसी का जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, तीनों ने मिलकर लिया। लेकिन चूंकि ममता दीदी का मानसिक अवस्था भी सही नहीं है, सुप्रियो भट्टाचार्य का ये बयान ममता बनर्जी के उस आरोप पर आया जिसमें झारखंड पर पानी छोड़ने और बंगाल को डुबोने का आरोप लगा। কিসের জল ছিল আজ সকালে আমি নিজে ডিবিসির সাথে কথা বলেছি, আমি নিজে ঝাড়খণ্ডের চিকিৎসা। ममता बनर्जी के इन आरोपों में जरा भी दम नहीं है क्योंकि जेएमएम का दावा है कि बंगाल के जल संसाधन विभाग की रजामंदी के बाद ही मैथन डैम से पानी डिस्चार्ज किया गया। वो अलग बात है कि ममता के बयान और बंगाल की सीमा सील करने के फरमान ने बीजेपी को सियासत करने का मौका जरूर दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के समर्थक ने अब बंगाल से झारखंड प्रवेश करने वाले वाहनों को रोक दिया है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। लोग पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। रोकने का आदेश अपने अधिकारी और पदाधिकारियों को दिया था और गुरुवार रात्रि से जो वाहनें एनएच पर रुकी है वह शुक्रवार को भी जारी है और यही कारण है कि झारखंड साइड में 15 से 20 किलोमीटर तक लंबी वाहनों की कतार लग चुकी है। अब इसे लेकर झारखंड के लोग, खास करके निरसा विधानसभा के लोग आक्रोशित हो गए हैं और अब बंगाल से जो गाड़ियां झारखंड प्रवेश कर रही थी उसे रोक दिया है। अब ये जो साइड देख रहे हैं, ये जो साइड है ये बंगाल का इलाका है और इस क्षेत्र से, या यूं कहें कि बंगाल राज्य से जो झारखंड राज्य में प्रवेश कर रही थी ट्रक, अब उसे रोक दिया गया है। अब दोनों साइड के ट्रक ड्राइवर जो है परेशान हैं। वाहनों में कुछ मवेशी लदे हुए हैं और इस भीषण गर्मी में अब वो मवेशी भी मरने लगे हैं। ये हमारे पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के आदेश पे हम लोगों ने बंद किया है और जिस तरह से आज हम लोग झारखंड के धनबाद जिला निरसा के प्रखंड के आदमी लोगों को आज तकलीफ हो रहा है और देखिए गाड़ी में बकरियां मर रही है, जानवर मर रही है, तो इसको देखते हुए विधायक जी ने ये आदेश हम लोग को दिया। जब तक बंगाल सरकार की तरफ से आदेश पारित ना हो जाए कि झारखंड की तरफ से गाड़ी बंगाल ना जाए, तब तक हम लोग इस गाड़ी को हम सुबह से फंसे यहाँ 6 साढ़े 6 बजे से। तो इसमें क्या बोला गया है, जाम कब तक हटेगा, कुछ जानकारी मिली? ये बोला 3 दिन बाद ही हटेगा, ये बोला गया है। अभी कुछ नुकसान भी हुआ? नुकसान 4 माल इधर मरा है, मतलब टोटल 4 गाड़ियों में 16 माल मरा। इन लोगों की मांग है कि अगर सरकार के झगड़े सरकार से है तो वार्ता करके सुलझाने का काम करें, ना कि ट्रकों को इस तरह से नेशनल हाईवे पर रोका जाए। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और इस बीच रांची से बड़ी खबर